सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 423 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मोटू को दिखाया जाता है, जो कि ज़ूफेन से कहता है कि ज़ूफेन, अब जब यहाँ पे सिर्फ हम दोनों लोग ही हैं, तो मैं अब तुमसे एकदम साफ साफ कहूंगा, तो बताओ मुझे ज़ूफेन, क्या अभी भी हमारा भाईचारा कायम है और क्या अभी भी हम लोग अपने उस भाईचारे के प्रॉमिस को बनाए रखेंगे। तो अब तभी ये बात सुन ज़ूफेन भी मोटू की ओर मुड़ता है और कहता है कि हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, क्या मैंने कभी भी अपने इस प्रॉमिस को तोड़ा है। तो अभी ये सुन मोटू भी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि तो क्या इसका मतलब, क्या अभी भी हम दोनों एक दूसरे के भाई हैं। इतना कहने के बाद फिर मोटू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोते हुए कहता है कि मगर लेकिन आप हमेशा अपने इस भाई को चुन नहीं सकते। मैं अब यहाँ का राजा हूँ और मेरी पावर्स छीनने के यहाँ पे काफी सारे इम्प्लीकेशंस हैं, लेकिन तुम मेरी बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करते हो। और कम से कम यार, तुम मेरी इंपीरियल रेस्पेक्ट को तो बख्श ही सकते हो, और मुझे जिंदा रहने के लिए कम से कम थोड़ा बहुत तो ये चाहिए ही होगा। तो अब तभी ज़ूफेन भी उससे कहता है कि मगर लेकिन आखिर एक पपिट एम्परर को पावर की क्या ही जरूरत होगी, और क्या कभी तुम्हारे पिता ने तुमको एक अच्छे पिल्ले की तरह बैठने की चेतावनी नहीं दी। और रही बात इस दुनिया की, तो इस दुनिया के बारे में सोचना छोड़ दो, वरना ये दुनिया जल्द ही तुमको और तुम्हारे सारे क्लैन को जलाने के लिए आगे आने लगेगी। इतना कह करके फिर ज़ूफेन मोटू के पेट पर हाथ रखता है और आगे कहता है कि बस यहाँ यहीं रहो, ये सब बहुत अच्छा है। एक एम्परर की बेहतरीन जिंदगी को जीना और अपनी प्रॉब्लम्स की बिल्कुल भी परवाह ना करना, बस सिर्फ और सिर्फ ज्यादा सीरियस मामलों को ही लेना, जैसे कि तुम्हारा ये बढ़ा हुआ बाहर निकला हुआ पेट, इसके बारे में सोचना। समय तुम बिल्कुल एकदम इमोर्टल्स की तरह हो, तो बताओ क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा। इतना कह करके फिर ज़ूफेन मोटू के पेट को थपथपाने लगता है। तभी मोटू भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ज़ूफेन के हाथ को झटकते हुए गुस्से में उससे कहता है कि मैं एक एम्परर हूँ जिसके के कुछ आइडियल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं और कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं। तो आखिर मैं इस तरीके से गुमनामी में कैसे रह सकता हूँ। और जब एक बार हम दोनों एक दूसरे के भाई बने थे, तो तब से आज तक मैंने तुम्हें कभी भी नाराज नहीं किया। तो अब तुम भी मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। और अब क्या तुम मेरी इन बातों के लिए मेरे क्लैन को बर्बाद कर दोगे। तो तभी ज़ूफेन कहता है कि मोटू, तुम जो चाहो मुझसे कह सकते हो, क्योंकि अगर मैं तुम सबको मारना चाहता तो अब तक मैं कब का मार चुका होता। मैं तो बस इस नेशन को केओस में नहीं डालना चाहता और ना ही ऐसा करके अपने प्लान्स को खराब करना चाहता। और मुझे अब भी याद है कि उन दोनों हमने कभी भी अपनी सीमाएं नहीं लांघी। मगर लेकिन आखिर तुम अपनी पावर्स को ऐसे कैसे वापस मांग सकते हो। और बेशक निश्चित रूप से मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, हालांकि अगर इनके कॉन्सिक्वेंस पर ध्यान दिया जाए। तो तभी ये सुन मोटू भी थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या परिणाम, मगर कैसे परिणाम। तो तभी इस बात का जवाब देते हुए मास्टर फेंक्यू भाई भी कहते हैं कि हाँ, एम्पायर के 3 गार्डियन सेक्ट्स। तो तभी आगे ज़ूफेन भी कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही, वो 3 गार्डियन सेक्ट ही हैं। अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी पावर्स वापस दे दी तो तुम्हें 3 गार्डियन सेक्ट्स नहीं छोड़ेंगे। लेट एम्परर यानी कि तुम्हारे फादर, उनके प्लान्स की वजह से टियानियो की ये जमीन डेंजर में आ गई, जिस वजह से तीनों सेक्टों के शेयर्स में भी घाटा आता। मगर लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा होता तो फिर वो सारी पावर्स को होल्ड कर पाते और तीनों गार्डियन सेक्टों को इस बात की भनक तक नहीं लग पाती। मगर लेकिन अब जब वो हार गए, तो अब 3 गार्डियन सेक्टों का भरोसा यूएन क्लैन से पूरी तरीके से उठ चुका है। और अब वो लोग टियानियो में तुम्हारी रिप्लेसमेंट के लिए एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ढूंढ रहे हैं, जो कि तुम्हारे बाद में इस नेशन को उनके बिहाफ पर संभाल सके। और इस समय सबसे ज्यादा पावर सिर्फ ल्यू क्लैन के पास में है, तो इसलिए उनके इस फ्रेम में सिर्फ ल्यू क्लैन ही सबसे ज्यादा फिट बैठता है। तो इसलिए इस प्रकार हमने एम्पायर के सारी पावर्स और सारे बेनिफिट्स को ले लिया। और अगर हम उनके शैडो एम्परर नहीं बनते, तो 3 गार्डियन सेक्ट ने अब तक हमारे खिलाफ में एक और दूसरा पावरफुल क्लैन खड़ा कर दिया होता। मगर लेकिन तब भी तुम सिर्फ एक पपेट एम्परर बन के ही रह जाते। और ये सब कुछ जो भी यहाँ पे ये सब हो रहा है, वो सब कुछ सिर्फ एक हैंडलर पाने का मामला है, जो कि उनके लिए आगे इस एम्पायर को संभाल सके। मगर लेकिन हम लोग तो पुराने दोस्त हैं, मेरा क्लैन और तुम्हारा
क्लैन, हम दोनों का ही क्लैन एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानता है, और जबकि स्वेंगर, यंग मिस और प्रिंसेस योंगनिंग तो पहले से ही काफी ज्यादा क्लोज हैं। तो इसलिए अगर तुम्हें कभी भी कोई भी परेशानी हो तो तुम बेझिझक हमसे मदद मांग सकते हो। हम जरूर से काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होकर तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मगर लेकिन अगर हमारी जगह पर कोई और क्लैन हुआ तो फिर तो तुम अच्छी तरीके से सोच ही सकते हो कि आखिर तुम उनके सामने क्या ही कर पाओगे। तो अब इधर ज़ूफेन की ये बातें सुनने के बाद में मोटू काफी ज्यादा घबरा जाता है, मगर लेकिन फिर एक आराम की सांस छोड़ते हुए कहता है कि अगर फादर को पता होता तो उन्होंने कभी भी पर्ल ऑर्डर को जारी नहीं किया होता। तो अब इधर मोटू के मुंह से सीक्रेट पर्ल ऑर्डर की बात सुन करके ज़ूफेन भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए मोटू से पूछता है कि क्या सीक्रेट पर्ल ऑर्डर, क्या यूवेन क्लैन के पास में सचमुच में ये है? लेकिन मुझे लगा था कि एम्पर सिर्फ अपनी मनमानी करने के लिए ही बोर्ड के साथ ये सब कुछ खिलवाड़ कर रहा है। तो इधर ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद फिर मोटू बताते हुए कहता है कि क्योंकि यूवेन क्लैन अपनी दूरदृष्टि से बर्बाद हो गया है, तो अब सीक्रेट पर्ल ऑर्डर ने भी अपनी मीनिंग, अपना अर्थ खो दिया है। सीक्रेट पर्ल ऑर्डर ये पिछले एम्पर की ओर से आने वाले अगले नए एम्पर के लिए एक ऑर्डर होता है। ये सिर्फ केवल एम्पर के कानून और स्टैंडर्ड्स के कंडक्ट पर होता है, और रोमिंग ड्रैगन इस पर्ल को एंजॉय करता है। तो ज़ूफेन कहता है कि ओ, तो इसका क्या मतलब है? तो मोटू कहता है कि ये एक सीक्रेट रास्ता है जिसे कि फादर ने मेरे लिए तैयार किया है। उस पर्ल ऑर्डर को फेंको और ड्रैगन को उनके साथ खेलने दो। सारे यूवेन एम्पर ने पहले जो कुछ भी किया है वो सब कुछ गुटों के बीच केओस भड़काना है, ताकि उन सभी को कमजोर किया जा सके, और अब हम सभी को भी इसी पद पर चलना होगा, वरना ऐसी सिचुएशन फिर से बन जाएगी अगर हम ऐसा नहीं करते हैं। जो वॉर सौयों हजारियों साल पहले हाउसेस के बीच में हुई थी, और 300 साल पहले जो गुसेंगटोन ने टियानियो को तोड़ डाला था, वो इस सब चीज का प्राइम एग्जाम्पल है। यहाँ तक कि ल्यू क्लैन भी गुसेंगटोन को लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। सरल शब्दों में कहूँ तो एम्पर अपने सिंहासन के ऊपर बैठ करके इस सब कुछ खेल का मजा ले रहे थे, जबकि गुसेंगटोन की फैक्शन सिंहासन को अनस्टेबल कर देगी। तो अब तभी ज़ूफेन भी आगे कहता है कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सेंस बनाती है। रूलर्स का मार्ग इस दुनिया को बैलेंस और नियंत्रित करना है, जो कि नफरत के बिना कर पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। मगर लेकिन तो क्या इसका मतलब ये है कि विंडगेट सिटी के 3 एंशिएंट हाउसेस की कहानी बिल्कुल झूठ है? तो मोटू कहता है कि नहीं, मैंने ये नहीं कहा। अगर तुम्हारे पास में ये कंडीशंस हैं तो तुम खुद ही इस चीज को क्रिएट कर सकते हो, और इस सब चीज को बिल्कुल बैलेंस में करने के लिए सब कुछ बिल्कुल सच होना चाहिए। बस केवल संसाधनों के शब्द ही कैटलिस्ट है, और हर एक एम्पर सफल न होने की सिचुएशन में अपने अगले सक्सेसर के लिए रास्ता बना करके चला जाता है। और इसी तरीके से विंडगेट सिटी के 3 क्लैंस एक समय पर हमारे टियानियो के ऑफिशियल्स थे। तो अब तो मोटू की ये सारी बातें सुनने के बाद फिर ज़ूफेन भी कहता है कि तुम्हारे क्लैन की इंपीरियल स्टॉक की 1000 साल पुरानी प्लानिंग्स थी, बिल्कुल एक 2 मुंह वाला, वो जो कि थकावट के लिए भी अपनी सिचुएशन का इस्तेमाल करता हो। तो ये सुन मोटू कहता है कि एक एम्पर अपने दुश्मनों से घिरा हुआ एक एकांत मार्ग अपनाता है, हालांकि इसे एक कमजोरी के रूप में देखा जाता है, और आखिर पे अल्टीमेटली उसे उसकी जगह से घेर दिया जाता है। मगर लेकिन फिर भी हमारा क्लैन बिना किसी परवाह के तुमसे हार गया कि रोमिंग ड्रैगन के पर्ल को एंजॉय करना अब बंद हो गया है, क्योंकि स्वरिंग डेमोनिक ड्रैगन के बेहद मजबूत हाथों के द्वारा अब हम सभी लोग बर्बाद हो चुके हैं। अब तो इतनी बातें करने के बाद में ज़ूफेन और मोटू वहाँ पे जोर जोरों से हंसने लगते हैं। तो तभी मोटू कहता है कि ब्रदर, क्या आप मेरी इस सब में कुछ मदद कर सकते हैं? तभी ज़ूफेन भी पूछता है कि और वो क्या है? मोटू कहता है कि एक प्रपोजल है। मोटू की ये बात सुन फिर ज़ूफेन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या, एक प्रपोजल? तो तभी मोटू भी काफी ज्यादा शर्माते हुए कहता है कि ब्रदर, आप तो जानते ही हैं कि मैं लिटिल क्वी को कितना ज्यादा पसंद करता हूँ, और मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि जिस दिन मैं उसके बराबर काबिल हो जाऊंगा तो मैं उसे अपने माध्यम से अपनी महारानी बनाऊंगा। और अब इस वर्तमान उल्टफेर के साथ वैलिड ड्रैगन पवेलियन यूवेन क्लैन के ऊपर नजर डालेगा। तो इसलिए ब्रदर ज़ू, मैं आपसे मेरी मदद करने के लिए कहना चाहता हूँ। तो अब पहले तो ज़ूफेन मोटू के इस तरीके के व्यवहार को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन फिर अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उससे इस बारे में पूछ लूंगा, मगर लेकिन ये चीज मेरे हाथ में नहीं है अगर वो इस बात के लिए मना कर देती है। और अगर तुम अपनी वाइफ को चुराने के लिए मेरे नाम को यूज करने के बारे में सोच रहे हो तो एक बार फिर से सोच लेना। तब इधर ज़ूफेन की बात सुन फिर मोटू भी हंसते हुए कहता है कि द ग्रेटेस्ट स्टीवर्ड ज़ू का दिमाग बिल्कुल एक भूल भुलैया की तरह है, तो आखिर मैं उनका इस्तेमाल कैसे कर
सकता हूँ, मुझे आपका नाम बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आप तो बस मेरा भाई होने के नाते मेरी मदद कर दो। इतना कहने के बाद फिर मोटू आगे ज़ूफेन को बताता है क्वान रोंग एम्पायर ने कुछ ही समय पहले अपनी क्वान रोंग के सबसे उपजाऊ जमीन को हमको सौंपने के लिए लेटर भेजा है, ताकि इसके बदले में हम उनके टूबा टाइशन और उनके बाकी सभी लोगों को उनको वापस कर दें। तो इसलिए मैं इसे केवल आपकी मोहर के साथ ही स्वीकार कर सकता हूँ, मगर लेकिन आपको इसके ऊपर साइन करने के लिए मुझे मारना होगा। हालांकि मैं लिटिल क्वी के बिना इसके ऊपर साइन बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं इस जमीन को वैलिड ड्रैगन पवेलियन को देना चाहता हूँ, और मेरे ख्याल से वैलिड ड्रैगन पवेलियन भी मेरे इस प्रपोजल को अपनी खुली बाहों से स्वीकार जरूर से करेगा। लेकिन अभी उनके पास अभी बहुत ज्यादा कम आदमी हैं और वो लैंड बॉर्डर पर है, तो इसलिए वो लोग मदद के लिए आपके पास जरूर से आएंगे। शांति प्राप्त करने के लिए वैलिड ड्रैगन को उस लैंड को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कराने में उनकी मदद कर सकते हो। तो अब तभी ज़ूफेन कहता है कि हम में से हर एक किसी को वो मिलेगा जो कि हम चाहते हैं, और ये भी अच्छा है कि तुम अपने फादर की तरह ही बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हो, तो इसलिए अब तुम बिल्कुल ईमानदार रहो और मुझे बताओ, क्या तुमने कभी भी मुझ पर हमला करने के बारे में सोचा है? तो अब ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद मोटू को एक जोरदार झटका लगता है, वो थोड़ा घबरा जाता है और उसके सारे शरीर से पसीने छूटते हैं, और फिर वो ज़ूफेन से कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। और इसी के साथ गाइज ये वाला एपिसोड हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है, और अब इसका अगला एपिसोड आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल पे नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया, मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में।